नमस्कार, मैं राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जारी, रामलला ने किया अयोध्या का परिभ्रमण। कच्छ के भुज में 5 दुकानों में भीषण आग, 2 करोड़ का सामान स्वाहा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर वडोदरा में राम उत्सव, विभिन्न धार्मिक आयोजन का प्रारंभ। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस उपलक्ष्य में 16 जनवरी से अनुष्ठान शुरू किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। रामलला की नई मूर्ति ट्रक में बिठाई गई है। आज पहली बार मूर्ति को जन्मभूमि परिसर में भ्रमण कराया गया। इससे पहले दिन में 2:30 बजे निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास और पुजारी सुनील दास ने अयोध्या राम मंदिर के गर्भगृह में पूजा की। इसके बाद महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। उधर अयोध्या के लिए बुधवार को एयर इंडिया एक्सप्रेस सर्विस की 2 फ्लाइट शुरू की गई है। ये फ्लाइट कोलकाता और बेंगलुरु से अयोध्या को जोड़ेंगी। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन किया। सिंधिया ने कहा कि 17 दिन के अंदर अयोध्या को देश के चारों कोनों से जोड़ दिया गया है। गुजरात के कच्छ के भुज में बीती रात अज्ञात वजहों से लगी आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। गुजरात के कच्छ के भुज में बीती रात शॉपिंग सेंटर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। अनम रिंग रोड पर शॉपिंग सेंटर में ये भीषण आग लगी। बीती रात लगी इस भीषण आग की खबर फौरन दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। देर रात लगी आग को बुझाने में दमकल दस्तों को सुबह हो गई। इस भीषण आग के चलते दुकानों में रखा हुआ सामान जलकर खाक हो गया है। ऐसे में व्यापारियों को लाखों रुपए के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा के प्रदर्शन मैदान में शिव परिवार द्वारा सनातन धर्म विजय याग का आयोजन किया गया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके चलते प्रदर्शन मैदान में सनातन धर्म विजय याग की शुरुआत की गई, जिसमें रामोत्सव का आयोजन किया गया। सुबह सनातन धर्म विजय याग की शुरुआत की गई और शाम को सनातन धर्म विजय यात्रा का आयोजन किया गया है। शाम को 7 बजे पोलो ग्राउंड में रावण दहन के कार्यक्रम के साथ आतिशबाजी की जाएगी। आयोजन के चलते पूरा शहर राममय हो जाएगा, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्म विजय यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। अयोध्या में लगभग 500 वर्ष पछी भगवान श्री रामनो प्राण प्रतिष्ठा 22 जान्युआरी रोज થવાની છે। તે નિમિત્તે વડોદરા શહેરમાં શિવ ભક્તોએ વડોદરા શહેર રામમય બને એ માટે 5 કાર્યક્રમોનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે। એ નિમિત્તે આજે કીર્તિસ્તંભ પાસે પ્રદર્શન ગ્રાઉન્ડ પર સનાતન ધર્મ વિજય યાગ ત્યાર પછી લગભગ બપોરે 4 વાગે પૂર્ણાહુતિ છે નારિયેલોમાં છે। અહીં एक सरस घोड़ो पर जे तलवारों अने भालाथी शणगारवामां आव्या छे। ऊपर छत्र छे घोड़ानी, एनी बी पूजा थशे। त्यार पछी आ घोड़ो पर यात्रामां जोड़ावानो छे। 4 वागे सनातन धर्म विजय यात्रा कीर्तिस्तंभथी निकळशे। त्यांथी नाय मंदिर, गांधीनगर गृह, अमदावादी पोर थईने कोठी 4 रस्ता लगभग 7 साढ़े 7 वागे पहुंचशे। आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मतदान जागरूकता के लिए वडोदरा शहर जिला में ईवीएम वैन का कलेक्टर ने प्रस्थान करवाया। लोकसभा चुनाव की लोकतंत्र प्रक्रिया में मतदाता उत्साह से हिस्सा लें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सही इस्तेमाल करें। इस आशय के साथ वडोदरा जिला चुनाव आयोग द्वारा शहर जिला में 2 रथ शुरू किए गए हैं, जिसका प्रस्थान जिला कलेक्टर अतुल गौर ने हरी झंडी दिखाकर करवाया। लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता हो और ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें, इस आशय के साथ ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन वैन की शुरुआत की गई है, जो अलग अलग इलाकों में सभी को मतदान करने की अपील करते हुए वोटिंग प्रक्रिया की समझ दे रही है। भारतना चूंटणी पंच द्वारा वडोदरा जिल्ला ने 2 ईवीएम निदर्शन वाहन प्रोवाइड करवामां आवी छे। ए जुदा जुदा विधानसभाना विस्तारों में फरशे
અને લોકોને મતદાતાઓને ઈવીએમ મશીનની જાણકારી આપશે. આજે એક વડોદરા શહેર માટે અને એક વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે વાનનું પ્રસ્થાન કરાવ્યું. વડોદરા શહેરમાં પ્રથમ અકોટા મત વિસ્તારના જુદા જુદા મતદાતાઓને મતદાન મથક ઉપરના ઈવીએમ મશીનની જાણકારી આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ અન્ય 4 શહેર વિસ્તારના વિધાનસભા મતક્ષેત્રમાં અને ત્યારબાદ પાદરાની જે વાન જે છે પાદરા વિધાનસભા મતક્ષેત્રનું કામ પૂરું કરી અન્ય 4 ગ્રામીણ વિસ્તારના એટલે કે ડભોઈ, કરજણ, સાવલી અને વાઘોડિયા મતક્ષેત્રની અંદર પણ પોતાનો નિદર્શન કરશે. વાનની સાથે એક નોડલ ઓફિસર, એના બીએલઓ અને એક પોલીસ કર્મચારી તૈનાત છે. અને તમામ મતદાતાઓને, ખાસ કરીને પ્રથમ વખત મતદાન કરવાના એવા મતદાતાઓને મારી વિનંતી છે કે આપ આ મતદાન માટેનું મતદાન મશીન કેવી રીતે કામ કરે છે એની જાણકારી મેળવો. गुजरात के वडोदरा के जेतलपुर रोड पर स्थित पी.एन. गाडगिल आर्ट गैलरी में अवर्णनीय नामक आर्ट, फोटोग्राफी एंड लिटरेरी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया. गुजरात की कला नगरी वडोदरा में आर्टिस्ट डॉक्टर चेतना अग्रवाल द्वारा अवर्णनीय आर्ट, फोटोग्राफी एंड लिटरेरी एग्जीबिशन का आयोजन किया गया. यहाँ पेंटिंग्स प्रदर्शनी में ऑयल पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग, डिजिटल आर्ट, वाटर कलर जैसी पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई. वहीं फोटोग्राफी प्रदर्शनी में मोबाइल फोटोग्राफी और डीएसएलआर फोटोग्राफी दोनों का ही समावेश किया गया. फोटोग्राफ के जरिए प्रकृति को प्रदर्शित यहाँ किया गया है. अलग अलग थीम पर हिंदी, इंग्लिश और गुजराती भाषा में पोएट्री तैयार की गई है, जिसे भी यहाँ प्रदर्शित किया गया. मुझे बहुत गर्व लगता है कि चेतना मैडम बहुत अच्छा करती है पेंटिंग. अलग अलग प्रकार की करती है. वो एक्रिलिक ऑन कैनवास कर दी है, ऑयल ऑन कैनवास कर दी है, वाटर ऑन कैनवास कर दी है, फोटोग्राफी करके करती है और एड लिब भी पेंटिंग करती है. और इतनी वर्सेटाइलिटी जो बोलते हैं उनको, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट शी डज इज़ वेरी क्रेडिटेबल. बहुत क्रेडिटेबल बात है ये कि डॉक्टर होने के बावजूद इतना सब आर्टिस्ट्री करना वो सीधी सादी बात नहीं है वो. इसलिए मैं बहुत इम्प्रेस हो गया हूँ. डॉक्टर चेतना अग्रवाल बहुमुखी प्रतिभा की धनी है. आर्टिस्ट होने के साथ साथ पेशे से वो एनेस्थोलॉजिस्ट है. मिसेस यूनिवर्स मिडल एशिया का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया है. उनकी कला को दिखाती हुई ये प्रदर्शनी 21 जनवरी तक जारी रहेगी. इसमें जैसे पेंटिंग ही ले ले तो पेंटिंग ऐसा नहीं कि एक ही आर्ट है. इसमें डिजिटल आर्ट है, इसमें एक्रिलिक है, इसमें एक्रिलिक पोर पेंटिंग है, इसमें जेंटेंगल आर्ट है. इसमें अलग अलग माध्यम यूज़ किए हुए, वाटर कलर भी यूज़ किया हुआ है. तो अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स हैं. जैसे फोटोग्राफी अगर देखेंगे तो इसमें मोबाइल फोटोग्राफी भी है और इसमें डीएसएलआर फोटोग्राफी भी है. और पोइट्री अगर देखेंगे तो पोइट्री भी अलग अलग थीम पे है और अलग अलग लैंग्वेजेस में है. जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, गुजराती है. तो अलग अलग थीम पे है, अलग अलग थॉट प्रोसेस पे है. और ये एग्जीबिशन 21 जनवरी तक रात के 8 बजे तक चलेगा. पीएनजी जो ज्वेलर्स हैं जेतलपुर रोड पे, उनकी फर्स्ट फ्लोर पे आर्ट गैलरी है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमको ये स्पेस प्रोवाइड किया है और यहाँ पे ये 1 हफ्ते के लिए ये एग्जीबिशन रहेगा. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश में
जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा। राम मंदिर के लोकार्पण के चलते आम आदमी पार्टी भी अब मैदान में उतर गई है। गुजरात में 3 दिनों तक आप पार्टी कार्यक्रम करेगी, जिसके चलते इसुदान गढ़वी द्वारा जानकारी दी गई। ये जो महोत्सव है उसमें आम आदमी पार्टी गुजरात यूनिट ने तय किया है कि 3 दिन का ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में हमारा आयोजन रहेगा। शनिवार को, सैटरडे को 20 जनवरी को हम पूरे गुजरात के सभी जिले और महानगर पालिका में सुंदर पाठ का आयोजन किया गया है। वहाँ सुंदर पाठ का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन रविवार को 21 जनवरी को सभी तहसील मथक पर हमारे कार्यकर्ता, ग्रामजन, जो भी भगवान राम के भक्त हैं, सभी राम धुन का प्लान करेंगे। राम धुन का आयोजन किया गया है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे दिन सभी जिले और महानगर पालिका में पंडाल डालकर महाआरती का आयोजन किया गया है, महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया है और पूरे दिन राम धुन का आयोजन किया गया है। क्योंकि स्वाभाविक तौर पर भगवान राम हमारे हृदय में बसे हैं और हम उन्हीं की परिकल्पना से कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति यही है कि गरीब पिछड़े लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले। गुजरात के मांडल में 17 मरीजों की आंखों की रोशनी कम हो गई है। ऐसी घटनाएं लगातार गुजरात में सामने आ रही हैं, जिस पर गुजरात कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। गई काले अमदावाद जिल्लाना માંડલમાં મોતિયાના ઓપરેશન બાદ 17 દર્દીઓની દૃષ્ટિમાં ઝાંખપ આવી ગઈ છે। 5થી વધુ દર્દીની હાલત અતિ ગંભીર છે। ગુજરાતની અંદર જૂન મહિનાની 2021માં સુરતમાં 100થી વધુ લોકોને આંખની દૃષ્ટિ ગુમાવવાનો, એને તકલીફ પડવાનો, જુદા જુદા પ્રકારની તકલીફો આવી। દવાખાનામાં દાખલ થયા હતા આંખની દૃષ્ટિ પરત મેળવવા માટે અને ઘટના કંઈક જુદી બની। આ જ રીતે અમરેલીની અંદર 13 લોકોને આંખની દૃષ્ટિ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો હતો। આ જે તે સમયે જે ઘટના બની એની પહેલાં રાજકોટમાં, વલ્લભ વિદ્યાનગરમાં, આણંદમાં, નડિયાદમાં, રાજકોટમાં હોસ્પિટલોની અંદર દાખલ દર્દીને દૃષ્ટિ પરત મળે એવા વિશ્વાસ સાથે જ્યારે જાય અને બીજી બાજુ તેમને ઓપરેશનમાંથી બહાર આવે ત્યારે તેમને દૃષ્ટિ નવી મળવાનો આનંદ હોવાને બદલે દૃષ્ટિ ગુમાવવાનું પારાવાર દુઃખ થઈ રહ્યું છે। આપણી સામે ઘટનાઓ આવી રહી, એની સરકારી મદદ મળશે, દૃષ્ટિ નહીં મળે। સરકાર જ્યારે જ્યારે આવી ઘટનાઓ બને ત્યારે એક જાહેરાત કરી દે છે કે અમે 5 લાખ આપશું, 10 લાખ આપશું, 25 લાખ આપશું, પણ સરકારી મદદ તો મળે છે પણ દ્રષ્ટિ પરત મળતી નથી। સવાલ એ છે આખી ઘટનામાં કે આંખનું રતન ગુમાવવાનું જે અસહ્ય વેદના હોય છે એ તો જેને આંખ ગુમાવી એને જ કહી શકાય। આ સરકારની અમરેલી ખાતે જ્યારે આ ઘટના બની અમરેલીની અંદર ત્યારે સરકારે શાંતાબા મેડિકલ કોલેજ અને જનરલ હોસ્પિટલ અમરેલી ખાતે 16/11/2022 થી 23/11/2022 માં 12 લોકોએ દ્રષ્ટિઓ ગુમાવી હતી આંખના ઓપરેશન પછી। સરકારે 14 ઓગસ્ટ 2023માં તપાસ કરી। આજ દિન સુધી તપાસનો અહેવાલ નહીં, ખાલી અમે બધાને આપી દીધું છે
એમાંથી પણ ઘણા દર્દીઓ જેમને દ્રષ્ટિ ગુમાવી છે, એમાંના એક દર્દી કે જેઓ વારંવાર સરકારના એક ચક્કરથી બીજે ચક્કર ઉપર ફરી રહ્યા છે, નરેશભાઈ બાબુભાઈ ધાનાણી, રહેવાસી કથિરિયાપરા, ગજેરાપરા, અમરેલી. એમના પિતાએ 22/11/2000 આંખના મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવ્યું, રાજકોટ પીડીયુ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યા હતા. આજ દિન સુધી એમની રજૂઆત, એમની આંખ ગુમાવી છે તો પણ છતાં રજૂઆત કરનારના પુત્ર વારંવાર એક કચેરીથી બીજી કચેરી ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. સરકારમાં ને બધી જગ્યાએ રજૂઆત કરી, આજ દિન સુધી એને કોઈ વળતર નથી મળ્યું. એ સરકાર લીપાતોપીમાંથી બહાર આવીને માનવ જિંદગીની સાથે થતા છેડા ઉપર રોક લગાવે એવી અમે કોંગ્રેસ પક્ષ તરીકે માંગ કરીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा के सयाजी बाग में ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा हेल्थ एक्सप्रेस इवेंट का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के चलते सयाजी बाग में आए मॉर्निंग वॉकर्स और अन्य लोगों द्वारा ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, BMI आदि चेकअप करवाए गए। साथ ही ITM प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा हेल्दी डाइट और स्वास्थ्य के बारे में सही मार्गदर्शन दिया गया। इस मौके पर स्वास्थ्यवर्धक जूस और खाद्य सामग्री लोगों को बांटी गई। इस कार्यक्रम में वोकेशनल यूनिवर्सिटी के MLT, ऑप्टोमेट्री, नर्सिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के अग्रणी उपस्थित रहे। इस आयोजन के चलते 2 दिनों के लिए वडोदरा के लोगों की सेवा की जाएगी। सयाजी बाग के पास हेल्थ एक्सप्रेस करके हमारा एक मोटिव चल रहा है, जहाँ पे हम लोग एज अ ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट 2020 रूल एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रेस बायो पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। 2020 रूल क्या है? तो 2020 रूल ये है कि जिन लोगों का स्क्रीनिंग टाइमिंग सबसे ज़्यादा होता है तो उनके लिए है कि वो लोग 20 मिनट्स के लिए अपना स्क्रीन पे काम करने के बाद 20 फीट के डिस्टेंस पे 20 सेकंड के लिए कोई ऑब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, जिसकी वजह से उन लोगों का प्रेशर कम होगा। और प्रेस बायो पे स्क्रीनिंग की जो 40 इयर्स के अबव के पेशेंट होते हैं उनके लिए होता है कि जो 40 इयर्स के बाद हम लोग जिसे बेताला का चश्मा गुजराती में बोलते हैं उसके लिए हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे MLT का भी हो रहा है, जो स्टूडेंट्स ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, और जो HM होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे मिलेट्स की कुकीज़ जो हेल्दी है, जो वो हेल्थ के बेनिफिट्स यहाँ पे बता रहे हैं, तो हमने इसे हेल्थ एक्सप्रेस नाम दिया हुआ है। जी, ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी ने आज एक हेल्थ कैंपेन का आयोजन किया हुआ है, जिसके थ्रू हमारे सारे बच्चे यूनिवर्सिटी के जो है वो एक हेल्थ एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसमें क्या है कि सारे जैसे ब्लड रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड क्वेरीज रहते हैं, ये सारे के सारी चीज़ों को वो लोग यहाँ पे उसका जवाब दे रहे हैं और उसका टेस्ट भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो है कि एक हेल्दी फूड का कैंपेन भी हमारे यहाँ पे चल रहा है, जिसके थ्रू हम हेल्दी कुकीज़, जो मिलेट बेस्ड कुकीज़ होते हैं, जो क्लैरिफाइड बटर इस्तेमाल करके हम कपकेक्स इस्तेमाल दे सकते हैं, वो सारी चीज़ अलॉन्ग विद अ हेल्दी ड्रिंक जो कि आंवला ड्रिंक है, वो हम सारे बच्चों को और सारे लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं, ताकि हम एक हेल्दी एक्सप्रेस कैंपेन चला सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा क्षेत्र में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के समक्ष किसानों ने अपनी समस्याएं रखी। छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के मरवाही विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान किसानों ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी, जिसके चलते डॉक्टर चरणदास महंत ने भाजपा पर तंज कसे और बीजेपी पर किसानों को धोखा देने के आरोप लगाए। उन्होंने महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने के वादे पर भी बात की। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है, इन लोगों ने 21 क्विंटल खरीदने का 3100 रुपये देने का वादा करके हमारे किसानों को गुमराह किया, अब धोखा देने में लगे हैं। अभी 1 महीना हुआ नहीं है सरकार बने, किसान लोग धोखा खा रहे हैं, उनके धान को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, उनके लिए स्वीकृति मांगी जा रही है, पटवारी से पुनः चेकअप कराया जा रहा है। तो यह न्याय है, उस अन्याय का मैं जाके अभी बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्रों में आदिवासी किसानों को खासकर, ग्रामीण के किसानों को खासकर परेशानी हो रही है, उसको दूर करें। इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। या तो कहें कि हम नहीं ले सकते 21 क्विंटल धान, या कहें कि हम 3100 रुपये नहीं दे सकते। गुजरात के भरूच के झगड़िया में कावेरी नदी पर बनाए गए नवनिर्मित पुल पर गड्ढा होने से दुर्घटना होने का डर बना हुआ है। झगड़िया के गुमानदेव नजदीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ता मार्ग जब से 4 लाइन हुआ है तब से विवादों में घिरा हुआ है। कावेरी नदी पर नवनिर्मित पुल पर गड्ढा हो गया है।
6 महीने पहले ही इस पुल को आवाजाही के लिए खोला गया था। इतने कम समय में ही गड्ढा हो जाने से पुल बनाने वाली कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। अंकलेश्वर से भरूच जाने वाले असंख्य वाहन चालक इस पुल का इस्तेमाल करते हैं। पुल पर गड्ढा होने से सरिये दिखाई देने लगे हैं। इस गड्ढे के चलते वाहन चालकों को दुर्घटना होने का डर सता रहा है। हालांकि इस गड्ढे की जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होने पर एजेंसी द्वारा इस गड्ढे को भरे जाने की कार्यवाही शुरू की गई है। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। नेक्स्ट टाइम प्लान योर हॉलीडेज विद माना होटल्स। कॉन्टैक्ट 8107888800। लोकसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है, जिसके चलते कच्चे तेलों के दामों में गिरावट आई है। दरअसल एक साल में क्रूड ऑयल की कीमत में 12% की गिरावट आ चुकी है, लेकिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस दौरान दामों को कम नहीं किया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आखिरी बार अप्रैल 2022 में पेट्रोल डीजल के दाम घटाए थे। अभी देश के ज्यादातर हिस्से में पेट्रोल 100 रुपए और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बने हुए हैं। ये कंपनियां अभी प्रति लीटर करीब 10 रुपए की कमाई कर रही हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन का मुनाफा करीब 5 गुना बढ़ा है। IOCL, BPCL और HPCL को वित्त वर्ष 2022-23 में 33,000 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। वहीं इस वित्त वर्ष में ये मुनाफा 1 लाख करोड़ के ऊपर निकलने का अनुमान है, यानी इसमें 3 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साल 2024 की दूसरी तिमाही तक तीनों कंपनियों को मिलाकर 57,91,87 करोड़ रुपए हुआ है, जो कि वित्त वर्ष 2022-23 में 1,137,89 रुपए था। यानी इसमें अब तक 4,917% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनियों के पास पेट्रोलियम के दाम 10 रुपए घटाने की गुंजाइश है। गुजरात के भावनगर में महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग और स्थानियों के बीच घर्षण देखने को मिला। भावनगर के चित्र इलाके में महानगर पालिका द्वारा लगभग 30 अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही की गई थी, जिसके चलते स्थानियों द्वारा विरोध किया जा रहा है। स्थानियों द्वारा महानगर पालिका की टीम को घेरने का प्रयास भी किया गया। अतिक्रमण विभाग द्वारा उच्च पुलिस बंदोबस्त के बीच अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस कार्यवाही के दौरान अतिक्रमण विभाग और स्थानियों के बीच उग्र शाब्दिक घर्षण देखने को मिला। इस घटना के चलते स्थानियों द्वारा भावनगर राजकोट हाईवे रोड पर एकत्रित होकर चक्का जाम किया गया। गुजरात के वडोदरा के हरणी में स्थित भिड़भंजन हनुमान जी मंदिर से पोथी यात्रा का आयोजन किया गया। अयोध्या में राम मंदिर लोकार्पण के चलते जगह जगह विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। हरणी में स्थित भिड़भंजन हनुमान जी मंदिर में पोथी यात्रा का आयोजन किया गया। भक्तों द्वारा किए गए करोड़ों राम नाम के जाप का विधिवत पूजन किया गया। आने वाले 6 दिनों तक अखंड राम नाम का जाप किया जाएगा। उसके बाद इसे हनुमान जी को अर्पित किया जाएगा। 22 तारीख को महाआरती और पूजा पाठ किए जाएंगे। शुद्धिकरण करने के बाद पूजा के लिए योग बने इस हेतु से पोथी यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर भिड़भंजन मोटनाथ मंदिर के महंत और विधायक मनीषा वकील द्वारा इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शहरवासियों से अनुरोध किया गया। भक्तों द्वारा करोड़ों रामना महामंत्र जप थया छे, एनु आज विधिवत पूजन थई एनी साथे 6 दिवस सुधी अखंड राम नाम मंत्रो जाप थशे। ત્યારબાદ 22 તારીખે હનુમાનજી પ્રભુના મસ્તક ઉપર ધરાવવામાં આવશે
અને આ મહામંત્રની આરતી અને પૂજન પાઠ 22 તારીખે વિસર્જન થશે. અત્યારે જે પણ ગ્રંથ છે એની અંદર લખતી વખતે કે કરતી વખતે જે પણ દોષો થયેલા હોય, અસ્પષ્ટ હોય કે આપણે શુદ્ધિકરણ ના કર્યું હોય તો એનું શુદ્ધિકરણ થઈ અને પૂજાને યોગ્ય બનાવવા માટે આ પૂજનીય પોથી બની રહી છે. गुजरात के वडोदरा में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के मंत्र के साथ मार्ग सुरक्षा माह का प्रारंभ किया गया। प्रादेशिक वाहन व्यवहार कचहरी और गुजरात रोड सेफ्टी अथॉरिटी के संयुक्त उपक्रम में कलेक्टर अतुल गौर और पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत द्वारा वडोदरा में मार्ग सुरक्षा माह का प्रारंभ किया गया। लोगों में समझ लाने के लिए विशाल कार और बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसे उच्च अधिकारियों द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर कमिश्नर द्वारा वाहन चालकों को ड्राइविंग के दौरान सचेत रहने का आह्वान किया गया। इस मौके पर वडोदरा आरटीओ आकाश पटेल द्वारा शाब्दिक स्वागत उद्घोष किया गया। पुलिस कमिश्नर मनोज नीनामा द्वारा उपस्थित लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रतिज्ञाबद्ध किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक और रोहन आनंद, ट्रैफिक डीसीपी ज्योति पटेल, रोड सेफ्टी अवार्ड विजेता सत्येन, एनजीओ और अन्य सेवाभावी संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। 15 જનવરીથી લઈને 14 ફરવરી તક રાષ્ટ્રીય માર્ગ સુરક્ષા માસ તરીકે ઉજવવામાં આવી રહ્યા છે. તો આ એક માસનો સમય એવું છે કે આમાં ઘણા બધા કાર્યો થવાના છે. પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, તંત્ર હોય, વહીવટીતંત્ર હોય, આરટીઓ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય, તમામ તરફથી કે આપણા રોડ અકસ્માત એટલા મિનિમાઇઝ કરી શકીએ, જેટલા શકો એટલા મિનિમાઇઝ કરીએ. સાથોસાથ લોકોમાં એટલા અવેરનેસ લાવીએ કે લોકો જો એ નિયમોના જેટલા બી નિયમો બનાવવામાં આવેલા છે, રોડ નિયમો, આ બધા એના સેફટી અને સિક્યુરિટી માટે છે. સાથોસાથ જો બીજા લોકોના જો રોડ યુઝર છે એના સેફટી માટે છે, તો લોકો પાલન કરતા થાય. રોડ ઉપર અમે લોકો જોઈએ છે જીગ જેગ લોકો ટુ વ્હીલર ચલાવે છે. આ બી એક બહુ ખતરા રૂપ છે, એમાં બી અકસ્માત થઈ જાય છે. જો તો સીટ બેલ્ટ પહેરતા લોકો નથી જોઈએ. તો આ લોકો જેટલા છે બધાને રિક્વેસ્ટ કરી તમે લોકો પહેનો. જો બી આવનાર સમયમાં જો રોડ યુઝર બનશે એના ઉપર અમે લોકો ટાર્ગેટ કરવા જઈ રહ્યા છીએ એક માસમાં, જેથી એના ઉપર જો બરાબર જો એના બ્રીફિંગ થાય, એના ઉપર જો અમે લોકો બતાવીએ કે શું તમે મોટા થઈને જ્યારે રોડ યુઝ કરો તમે શું પાલન કરવા જોઈએ, જેથી આવનાર ભવિષ્યના લીધે ખૂબ સરસ રીતે બધા ટ્રાફિક નિયમો જળવાય જોઈએ. નાગરિકોને આ સાથે અપીલ કરવામાં આવે છે કે માર્ગના નિયમોનું પાલન કરે, હેલ્મેટ પહેરો, રોંગ સાઈડ ઉપર વાહન ન ચલાવો, ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરો, ચાલુ વ્હીકલે મોબાઈલ ન ચલાવે. એ જ રીતે વડોદરા ગ્રામ્ય એસપી દ્વારા જે ઝુંબેશ ચલાવવામાં આવી છે આરટીઓ દ્વારા, એને તમામ નાગરિકો સહયોગ આપે અને પોતાના જાનમાલનું રક્ષણ કરે એવી અપીલ કરવામાં આવે છે. વાહન ડીલરોને એ સૂચન કરવામાં આવ્યું છે કે તમારા ત્યાં જે ડિસ્પ્લે કરો છો વ્હીકલની જુદા જુદા મોડેલ્સનું, એની સાથે સાથે માર્ગ સલામતી માટેના વિડીયો ફિલ્મ્સ પણ બતાવો કે હેલ્મેટ પહેર્યા વગર જો બાઇક ચલાવી અને અકસ્માત થાય તો શું થઈ શકે, એ બાઇક ખરીદનારને ખરીદતી વખતે જ ખબર પડવી જોઈએ. એ જ રીતે સીટ બેલ્ટ વગર જો અકસ્માત થાય તો શું થતું હોય છે એની જુદી જુદી એક સ્ટડી કરેલી ફિલ્મો છે માર્ગ સલામતી માટે ઇન્ટરનેશનલ લેવલની. આપણા ભારત સરકારે અને રાજ્ય સરકારે તૈયાર કરેલી છે આ બધી ફિલ્મો, એ બતાવવી જોઈએ જેથી માર્ગ સલામ. આ જ ટીમ વાન જે આપણું ટ્રાફિક એજ્યુકેશન અવેરનેસ વાન મોબાઈલ છે જે શાળાઓમાં બતાવે છે, એની અંદર આ જ ફિલ્મો મૂકેલી છે કે સીટ બેલ્ટ પહેર્યો હોય તો અકસ્માતમાં તમે કેવી રીતે બચી શકો, સીટ બેલ્ટ ન પહેરવાથી શું થાય. આથી આ જાગૃતિ માટે તમામ વાહન डीलरों ने પણ સૂચના કરવામાં આવી છે. गुजरात के नर्मदा जिला के राजपीपला की नई सिविल हॉस्पिटल में कैंसर ओपीडी की शुरुआत की गई। नर्मदा जिला आदिवासी इलाका है, जिसके चलते राजपीपला में स्थित सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज आते हैं, जिसके चलते सिविल हॉस्पिटल में जयाबेन मोदी कैंसर सेंटर अंकलेश्वर द्वारा कैंसर ओपीडी की शुरुआत की गई। इस ओपीडी का शुभारंभ नांदोद की विधायक डॉक्टर दर्शना देशमुख द्वारा किया गया। इस मौके पर नर्मदा जिला के मुख्य आरोग्य अधिकारी, अंकलेश्वर की अस्पताल जयाबेन मोदी के ट्रस्टी, हॉस्पिटल के कैंसर सर्जन डॉक्टर उपस्थित रहे। ओपीडी की शुरुआत होने से इलाके के कैंसर मरीजों को सुविधाएं मिलेंगी। અઠવાડિયામાં 2 દિવસ કેન્સરની ઓપીડી શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ રાજપીપળા મેડિકલ કોલેજમાં, અને એ શરૂ થઈ રહી છે મંગળવાર અને શુક્રવારે સવારે 9 થી લઈને 1 વાગ્યા સુધી. જે પણ કેન્સરના પેશન્ટ છે જેમને કેન્સરના લક્ષણ હોય એ આ ઓપીડીમાં આવીને કેન્સરની ડાયગ્નોસિસ અને ટ્રીટમેન્ટનો લાભ લઈ શકે છે. એ પેશન્ટ્સને અમે અંકલેશ્વરમાં જે અમારું જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ અને કેન્સર સેન્ટર છે ત્યાં આગળ ફ્રીમાં પીએમજેવાય કાર્ડ, જે મા કાર્ડ જેને કહેવાય છે, એમાં ફ્રીમાં બધી ટ્રીટમેન્ટ અવેલેબલ છે. અગર જો મેડિકલ ઓન્કોલોજી અને સર્જિકલ ઓન્કોલોજી સિવાય જેટલી પણ અલાઇડ બ્રાન્ચીસ છે ઓન્કોલોજીમાં, લાઈક ઓન્કોપેથોલોજી,
યુરોસર્જન, ન્યુરોસર્જન એ બધા જ અવેલેબલ છે. મેડિકલ કોલેજ અને સિવિલ હોસ્પિટલના કેમ્પસમાં આજે જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ અંકલેશ્વર ખાતેથી એક કેન્સર ઓપીડીનું આજથી શરૂઆત થઈ રહેલી છે. ખૂબ જ આનંદની અને ગર્વની વાત છે કે અહીંના નર્મદા જિલ્લાના આદિવાસી સમાજના લોકો અને બીજા અનેક પ્રજાજનોને પણ આ કેન્સરની ઓપીડી દ્વારા જે મંગળવારે અને શુક્રવારે શરૂ થવા જઈ રહી છે, તો એના દ્વારા લોકોને જનજાગૃતિ થાય, અવેરનેસ થાય અને એના થકી લોકોને જે પણ કેન્સર માટેની માન્યતાઓ છે અને કેન્સરથી જીવન પૂરું નથી થઈ જતું એ વિશેની જે એમની એક ભાવના હોય છે, જે એક લાગણી હોય છે, એ લાગણીને દૂર કરવા માટે આજે આ ખૂબ જ સુંદર કામ જયાબેન મોદી હોસ્પિટલ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અનેક વિશેષ તજજ્ઞો કે જેઓ કે કેન્સરના રેડિયોથેરાપી આપી શકે, કિમોથેરાપી આપી શકે, સર્જરી કરી શકે એવા વિશિષ્ટ સર્વે તજજ્ઞો પણ જયાબેન મોદી હોસ્પિટલના ડોક્ટર્સ ટીમ જે છે આખી એ ટીમ આખી અહીંયા સેવા આપવા માટે તૈયાર થઈ રહેલી છે. ત્યારે આજના પ્રસંગે આ જ્યારે કેન્સર ઓપીડીનું જે એક ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે અને કેન્સર ઓપીડી જ્યારે શરૂ થઈ રહી છે ત્યારે નર્મદા જિલ્લાના સર્વે પ્રજાજનો માટે ખૂબ જ એક આશીર્વાદરૂપ બની રહેશે. गुजरात के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नजदीक स्थित एकता नर्सरी में आदिवासी महिला द्वारा 3000 से अधिक बोनसाई बनाए गए। आदिवासी महिला शारदा तड़वी सब्जी बेचने का काम करती थी। उनके यहाँ सब्जी खरीदने आए वन विभाग के एक अधिकारी ने उन्हें एकता नर्सरी में काम करने का आमंत्रण दिया। सखी मंडल से वे एकता नर्सरी से जुड़ी। वन विभाग द्वारा दी गई जानकारी के बाद अपनी मेहनत और लगन से शारदा तड़वी बोनसाई बनाना सीख गई। अब तक उन्होंने 3000 से अधिक बोनसाई बनाकर एकता नर्सरी के माध्यम से बेचे हैं। एकता नर्सरी पर्यावरण से जुड़ी जागरूकता फैलाने, सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होने के साथ साथ स्थानीय महिलाओं को अपना कौशल दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म भी दे रहा है। यहाँ 10 लाख से अधिक पौधे उगाए गए हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक प्लांट ऑफ यूनिटी के नाम पर एक पौधा ले जाते हैं जो जिंदगी भर उनके दिलों में याद बनकर रहता है। स्थानीय महिलाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार और वन विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ गरुड़ेश्वर तालुका के गोरा गांव की 40 महिलाएं एकता नर्सरी सखी मंडल में काम करती हैं। इस मंडल की महिलाएं 40 प्रकार के विभिन्न कार्य करती हैं और हर कार्य की अपनी अलग विशेषता है। उन्हीं में से एक है शारदा तड़वी, जिन्हें अब लोग बॉन्साई मास्टर के तौर पर जानते हैं। અહીંયા અમને ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી છે. અહીંયા જે બહારથી ટુરિસ્ટ આવે છે એમને કેવી રીતે બોન્સાઈ બનાવવું અને કેવી રીતે એનું મેન્ટેન કરવું એ અમે શીખવાડીએ છીએ. ને અહીંયા બહારથી જેટલા ટુરિસ્ટ આવે એટલા એ લઈ જાય, એ સેલિંગ બી કરીએ અને એમને લઈ જવું હોય તો જ્યાં સુધી એમને લઈ જવું છે ત્યાં અમે પહોંચાડી બી આપીએ છીએ. ને એ જેટલી અમારી જે આવક આવે છે એ અમારા મંડળની અંદર જમા થાય, એમાંથી અમારી સેલરી કાઢીએ છીએ અને જે બી અમારું સામાન લાવવાનું હોય એમાં અમે લાવીને મૂકીએ છીએ. गुजरात के वडोदरा में सेवा सप्ताह अंतर्गत जनप्रतिनिधियों द्वारा इन दिनों धार्मिक स्थलों की सफाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया गया है और 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित किया गया है। इसी उपलक्ष्य में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के धार्मिक स्थलों की साफ सफाई का अभियान शुरू किया है। गुजरात के वडोदरा में भी रावपुरा विधानसभा के विधायक और गुजरात सरकार की मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल की उपस्थिति में वार्ड नंबर 14 में स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया, जिसके तहत धार्मिक स्थलों की साफ सफाई की गई। इस सफाई अभियान में पूर्व डिप्टी मेयर नंदा जोशी, स्थानीय नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखी गई। देशना वडाप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदीजी द्वारा आखा देश में हाकल करेली है कि 22મી તારીખે જ્યારે રામલલા નિજધામમાં બિરાજવાના છે તેના પહેલાં દેશના તમામ ધાર્મિક સ્થાનો પર જનપ્રતિનિધિઓની સાથે અને નાગરિકોની સાથે રહીને સફાઈ થાય તેના પ્રતિસાદ રૂપે જ્યારે આખા દેશમાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. ગત 14મી તારીખથી વડોદરા શહેરમાં પણ અલગ અલગ જગ્યા પર આ કાર્યક્રમો બધે જ ઠેકાણે ચાલે છે. ત્યારે રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તારમાં વોર્ડ નંબર 14માં આવેલ સૂર્યનારાયણ મંદિર જે મધ્ય ગુજરાતનું સૌથી જૂનું સૂર્યનારાયણનું મંદિર છે અને અતિ પૌરાણિક એવા મંદિરમાં સફાઈનો કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. આ વિસ્તારના અમારા તમામ કાર્યકર્તાઓ, તમામ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ સાથે આજે સફાઈનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે.
गुजरात के वडोदरा के शिनोर के साधली में 2 करोड़ 32 लाख के खर्चे से सर्कल का निर्माण किया गया। साधली में वडोदरा, डभोई, करजन, सिनोर तरफ जाते मार्गों के बीच चौकड़ी स्थित है। साधली में स्थित इस चौकड़ी के कारण वाहन चालकों को काफी समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके चलते नए सर्कल का निर्माण 2 करोड़ 32 लाख के खर्चे से किया जा रहा है, जिसका भूमि पूजन करजन के विधायक अक्षय पटेल द्वारा किया गया। 6 महीने में इस कार्य को पूरा किए जाने का अल्टीमेटम दिया गया है। इस मौके पर आरएनबी विभाग के इंजीनियर एडी जोशी, करजन के विधायक अक्षय पटेल, सांधली गांव की सरपंच मनीषा बेन, उप सरपंच संकेत पटेल और गणमान्य उपस्थित रहे। घણા બધા લોકોની અને પબ્લિકની માગણી હતી કે ભાઈ કારવન મહાતીર્થ કાયાવરણની જે ચોકડી છે ત્યાં આગળ એક સર્કલ બનાવવાનું આવે અને સરકારશ્રીની અંદર આપણે દરખાસ્ત કરીને મોકલેલી અને એ દરખાસ્તને 2 કરોડ ને 32 લાખના ખર્ચે એક સર્કલ બનાવવામાં આવશે। અત્યાધુનિક ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અહીં ત્રણેય બાજુ લગાવી અને એની ઉપર ડોમર કામ તેમજ હાઈમાસ્ટ ટાવર લગાડી અને પોઈચાને જોડતું, સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીને જોડતું મહાતીર્થ કાયાવરણ અને નવો બ્રિજ જે માલસર મુકામે કર્યો છે તમામ રસ્તાઓને જોડતી આ ચોકડી ઉપર તમામ સુવિધાવાળું એક સર્કલ બનાવી અને લોકોની અવર જવર માટે કોઈપણ જાતનો એક્સિડન્ટ ના થાય એ રીતે તમામ સુવિધાવાળું અહીં આગળ એક સર્કલ બનાવી અને લોકોની જે વર્ષોથી માગણી હતી એ સાદલી ગામ પંચાયતને આગેવાનોની એ તમામ मांगनी आज पूरी થાય છે। यूपी के उन्नाव के पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के खरगी खेड़ा गांव के पास पटाखे से भरी ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई है। रायबरेली की ओर जा रहे पटाखे से लदे एक ट्रक में अनजान कारणों से अचानक आग लग गई। आग लगते ही आतिशबाजी शुरू हो गई। आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही सेकंड में ट्रक में रखे पटाखे जलने लगे। पटाखे के शोर से अंधेरे में आसमान रंगीन हो गया। आग लगने से 3 घंटे तक पटाखे जलते रहे। पटाखों के शोर से पूरा इलाका गूंज उठा। अचानक हुई इस घटना के चलते ट्रक चालक व क्लीनर सहम गए। उन्होंने फौरन ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक में लगी इस आग के चलते ट्रक जलकर खाक हो गया। हालांकि ग्रामीणों की सूचना पर दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। सुबह 4 बजे थाना पूर्वा क्षेत्र अंतर्गत मंगतखेड़ा जनता ढाबा के पास ट्रक नंबर TN 28 AL 6639 जिसमें पटाखे लग गए थे, उसमें आग लग गई। सूचना पर थाना पूर्वा पुलिस एवं फायर ब्रिगेड द्वारा आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है तथा कोई जनहानि नहीं हुई है। ट्रक को रोड से हटवा दिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। पुलिस द्वारा ट्रक मालिक से वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त ट्रक तमिलनाडु से बहराइच जा रहा था, जिसमें दुकान की सप्लाई हेतु आतिशबाजी, बच्चों के पोस्टर, फिल्मी कलाकारों एवं धार्मिक पोस्टर लगे थे। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।